हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बुक पढ़ रहा था जो कि ओशो की बुक, बहुत फेमस बुक है। उसका नाम आप लोग सुने होइएगा, जिसका नाम है संभोग से समाधि। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में है। और इसमें मैंने एक लाइन पढ़ा, एक छोटी सी स्टोरी पढ़ा जो कि मुझे अंदर तक झकझोर दिया, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं ये सारी गलतियां जो हैं हम लोग भी अपने लाइफ में जाने अनजाने में कर ही रहे हैं, और करके अपने आप को और ऐसा कर रहे हैं कि कुछ हम लोग को पता भी नहीं चल रहा कि हम लोग वो गलतियां कर रहे हैं। लेकिन सुनिएगा, एक छोटा सा कहानी है। कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि एक मछुआरा होता है जो सुबह सुबह ही, एकदम सुबह के भोर में ही, एकदम 4 3 4 बजे 5 बजे के करीब में वो चला जाता है मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे। नदी किनारे जा रहा होता है और नदी किनारे पहुंचने के क्रम में उसको पत्थरों से भरा हुआ एक झोला होता है, उससे उसका पैर टकरा जाता है और उसको चोट लग जाता है। वहीं वह बैठ जाता है और बैठ के इंतजार करने लगता है कि वो खत्म हो, अंधेरा खत्म हो और वो मछली पकड़े। और बैठे बैठे उसको ध्यान जाता है कि बगल में वो उस झोले में पत्थर पड़ा हुआ है, और वो उसको पता नहीं क्या होता है कि वो पत्थर निकाल के, एक एक पत्थर निकाल के पानी, शांत पानी में फेंकने लगता है। और फेंकता है, एक पत्थर फेंकता छपाक, फिर एक पत्थर फेंकता छपाक, एक पत्थर फेंकता छपाक। ये जो छपाक छपाक करता रहता, उससे उसको बड़ा सुकून मिलता कि छपाक छपाक हो रहा है। सो छपाक छपाक हो रहा हो, ऐसा करके वो सारा का सारा पत्थर जो है वो फेंकता चला जाता है, फेंकता चला जाता है। और धीरे धीरे करके वो सारा पत्थर, जिसमें वो पत्थर जिस झोले से फेंक रहा था, वो पत्थर खत्म हो जाता है और उसके हाथ में एक पत्थर बचता है। और उसी क्षण सूरज की रोशनी आती है और उसको उस पत्थर पे ध्यान जाता है कि उसके हाथ में जो पत्थर है वो हीरा है। एक हीरा उसके पास है। और वो बहुत रोता है, चिल्लाता है कि मैं क्या कर दिया, मेरे पास इतना पैसा आ सकता था, इतना धन आ सकता था कि मैं अनंत काल तक उसका यूज करूं तब भी मेरा खत्म नहीं होगा। लेकिन वो पछताता है, मतलब रोता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ठीक है, मेरे पास एक तो बच गया, कम से कम इससे मेरा तो जीवन यापन अच्छा हो जाएगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग भी अपने लाइफ में ऐसा ही है, सेम चीज, कि हमारा जो समय है, हमारा जो ऊर्जा है, हमारी जो क्षमता है, वो धीरे धीरे करके एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक दिन, एक एक साल, वो बढ़ नहीं रहा है, वो खत्म ही होता जा रहा है। लेकिन हमको जो है उस चीज पे ध्यान ही नहीं है। और हमारा जो इधर उधर है कि हम यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, ये वो दिस डाइट करें, इस सब में हम लोग खोए हुए हैं। और हमारा जो फोकस अपने करियर, अपना जो गोल है, अपना जो मन का शांति है, मन का जो सुकून है, उस पे ना देकर इधर उधर का भटकाव में हम लोग फंसे हुए हैं। इस चीज को ओशो ने बहुत ही सिंपल और छोटी सी कहानी में समझाया है। और इसी की एक और बात है जो ओशो ने इस किताब में भी जिक्र किया है, जो कि हमारा वीर्य है, जो हमारा ब्रह्मचर्य है, जिसको हम लोग खंडित करते हैं। यह भी एक ऊर्जा है जो हमको एनर्जी दे रहा है, हमको संभाले हुआ है। इस ऊर्जा को हम बचाएंगे नहीं, हम एक एक दिन करके उसको बर्बाद करेंगे, एक एक दिन करके उसको बहाते रहेंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। वही वो ऊर्जा हम लोग की एनर्जी, हम लोग का शक्ति है, हम लोग का जीवन है। वो जो मछुआरा था, उसको एक मिल गया तो उसका जो है जीवन सुखमय हो गया। तो आपको भी और हम लोग को भी समय रहते संभल जाना होगा। अगर हम नहीं संभले तो हमारा जीवन, इस धरती पे आना, जो कि बोला जाता है कि 36 लाख योनियों के बाद हमको जीवन मिलता है, आना व्यर्थ हो जाएगा। हमको जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाएंगे जो हमें जिस लिए जीवन मिला है।
तो जो करना है, जिस लिए जीवन मिला है आपको, वो करिए। और इधर उधर का जो भटकाव है उससे आप बचिए और बचने का प्रयास करिए, दूसरों को भी बचाइए। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। इस छोटा सा स्टोरी मेरा शायद आपको मोटिवेट करे, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद।